My name is Rao Karaman and you're watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing ninth class Mathematics New Syllabus 2025 and exercise 6.1. Our topic is coterminal angles. Coterminal angles having same initial and terminal side, having same initial and terminal sides are called coterminal angles. वो एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल जो साइड है वो सेम होती है उन्हें को टर्मिनल एंगल्स कहा जाता है। अब एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं। एंगल कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर गिवन किया हुआ है ये जो 0 डिग्री के पैरेलल है ये इनिशियल साइड हो जाएगी और जो दूसरी साइड है 0 डिग्री के पैरेलल नहीं है वो हमारे पास टर्मिनल साइड होगी। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 6 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है 6 डिग्री। तो ये एक एंगल है, तो दूसरा एंगल इसका को टर्मिनल एंगल कब कहलाएगा? जब उस एंगल की और इस एंगल की इनिशियल और टर्मिनल जो साइड्स हैं वो सेम हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक और एंगल मैंने कंसिडर कर लिया है, इसकी इनिशियल साइड हमारे पास ये बन जाएगी और टर्मिनल साइड इसी के ऊपर आ जाएगी। लेकिन ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है एक रेवोल्यूशन ऐड करने के बाद बन रहा है, ये वाला एंगल हमारे पास बन रहा है 420 का। तो जो हमारे पास 60 डिग्री और जो 420 डिग्री है ये दोनों हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ 65 कि 65 का को टर्मिनल एंगल बता दें। एक तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो 65 है कौन से क्वाड्रेंट में है। बेसिकली प्लेन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 डिमेंशनल प्लेन को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब हम 65 की इनिशियल साइड ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ये 65 की इनिशियल साइड आ गई और इसी तरह 65 की टर्मिनल साइड ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 65 एंगल की टर्मिनल साइड ड्रा हो जाएगी 65। अब इसका जो को टर्मिनल एंगल है वो देखते हैं वो क्या बनेगा हमारे पास। तो इसका को टर्मिनल एंगल इसके अंदर उसकी इनिशियल आर्म हमारे पास यहाँ बन जाएगी और टर्मिनल आर्म यहाँ पर बन जाएगी। अब ये जो एंगल हमारे पास ये एंगल बन रहा है बेसिकली रेवोल्यूशन ऐड करने के बाद। ये एंगल हमारे पास बनेगा 425 डिग्री का। अब हमारे पास एक दो चीजें जो हमने बतानी है। एक तो हमारे पास जो 65 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो दूसरी चीज है इसका को टर्मिनल एंगल है वो हमारे पास 425 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कि गिवन किया हुआ सेकंड पार्ट वो दिया हुआ 135 डिग्री। अब 135 डिग्री ड्रा करते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री के पैरेलल इनिशियल आर्म आ जाएगी 135 की और यहाँ पर दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर इसकी टर्मिनल आर्म आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब उसके बाद इसकी हमने को टर्मिनल एंगल ड्रा करना है और ये हमारे पास एंगल बन रहा है 135 डिग्री का। तो अब इसका को टर्मिनल एंगल वो होगा जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है सेम वही हो जो ये है। ये वाली इनिशियल साइड बन जाएगी और ये वाली हमारे पास टर्मिनल साइड बन जाएगी। अब हमारे पास पहले एंगल की इनिशियल और टर्मिनल जो साइड है और इस एंगल की जो हमने अभी ड्रा किया है जो कि हमारे पास बन रहा है आई थिंक 225।
वो भी माइनस का 225, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है वो हमारे पास क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज एंगल हमारे पास नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। तो हमने ये जो ब्लू एंगल ड्रा किया है ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन में है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब जो हमारे पास एंगल दिया हुआ था, तो फर्स्टली ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? क्वाड्रेंट वो कंसीडर होगा एंगल का जिसमें उसकी टर्मिनल जो है हमारे पास साइड जा रही है। तो इसकी टर्मिनल साइड हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और इसका जो को टर्मिनल एंगल है वो हमारे पास बन रहा है -225 बन रहा है। इसका हम लोग जो है को टर्मिनल एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बना सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास -40 डिग्री गिवन किया हुआ एंगल, तो -40 डिग्री ड्रा करते हैं। सबसे पहले इनिशियल साइड ड्रा कर लेते हैं जो 0 डिग्री के पैरेलल होगी। उसके बाद इसकी टर्मिनल जो साइड है वो ड्रा करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमारे पास इसके अंदर प्लेन के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब यहाँ पर क्यों बनाया है? क्योंकि एंगल हमारे पास नेगेटिव दिया हुआ था और नेगेटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज सॉरी वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। तो अब हमने -40 ड्रा कर दिया। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल ड्रा करना है जिसकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म जो है या साइड जो है सेम इसी तरह होंगी। तो ये हमने इनिशियल आर्म ड्रा कर दी है और ये वाली टर्मिनल आर्म हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास जो एंगल बनेगा ये आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास एंगल बनेगा 220। ये 220 डिग्री का हमारे पास एंगल बनेगा, सॉरी ये 320 बनेगा, 320 डिग्री बनेगा। अब हमारे पास ये जो है हमारे पास जो क्वाड्रेंट बन रहा है जिसके अंदर टर्मिनल आर्म लाई कर रही है, तो इस -40 डिग्री की जो आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हम कहेंगे एक तो इसकी जो टर्मिनल आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और दूसरा जो हमारे पास इसका को टर्मिनल एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बन रहा है 320 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में एंगल दिया हुआ है 210 डिग्री। तो सबसे पहले इनिशियल आर्म ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास इनिशियल आर्म ड्रा हो गई है। यहाँ पर हमारे पास आई थिंक एंगल बनेगा 210 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी 210 डिग्री। अब इसका को टर्मिनल एंगल ड्रा करना है उस वो एंगल जिसकी इनिशियल और जो टर्मिनल आर्म है सेम इस जैसी हो। तो हमने ये इनिशियल आर्म ड्रा कर दी है और इसी के ऊपर उसकी टर्मिनल आर्म आ जाएगी। तो ये जो एंगल है इसको हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 150 डिग्री। अब जो हमारे पास 110 डिग्री है उसकी इनिशियल आर्म और जो -150 उसकी इनिशियल आर्म सेम है। इसी तरह अगर टर्मिनल आर्म को डिस्कस किया जाए तो हमारे पास 210 डिग्री की टर्मिनल आर्म और 150 की टर्मिनल आर्म सेम है। तो अब हम इसका राइट करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और ये फोर्थ। तो हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट, और दूसरा इसका जो को टर्मिनल एंगल आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कि नेगेटिव होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, होगा 150। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ है और डेसिमल से हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। 123 डिग्री 123.456 डिग्री। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हल करेंगे। सोल्यूशन राइट करते हैं। 123.46 डिग्री। अब पॉइंट से पहले वाला हमारे पास होल नंबर पार्ट होता है और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट होता है। तो हम लोग इसका होल नंबर पार्ट सेपरेट कर देते हैं और डेसिमल पॉइंट जो पार्ट है वो 0 लगा के वो भी सेपरेट आउट कर देते हैं। अब जब हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो, डिग्री बड़ी जो है रकम है
और जो मिनट है वो छोटी रकम है, तो बड़ी रकम से छोटी रकम में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.456 इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जो है डिग्री उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, तो ये ऊपर मिनट का सिंबल आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 123 डिग्री प्लस, और ये हमारे पास बन जाएगा 27.36 मिनट। अब इसी तरह मजीद इसके अंदर भी जो होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट है उसको भी हम लोग अलग अलग कर देंगे। 27 डिग्री अलग कर देंगे, सॉरी 27 जो मिनट है वो अलग हो जाएगा हमारे पास 27 मिनट प्लस, और जो डेसिमल पार्ट है उसको 0 लगा के अलग कर देंगे 0.36 मिनट। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं 123 डिग्री प्लस 27 मिनट। अब अगर मिनट को सेकंड में करना हो तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 60, ऊपर सेकंड का सिंबल आ जाएगा। तो अभी हमारे पास आ जाएगा 123 डिग्री प्लस 27 मिनट, और यह आ जाएगा प्लस 21.6 सेकंड। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी अब नेक्स्ट राइट कर देंगे, दरमियान से सिंबल खत्म कर देंगे प्लस का, कि 123 डिग्री 27 मिनट एंड 21.6 सेकंड, ये हमारे पास बन जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन की जो रकम दी 123.456, इसको हम लोग सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आंसर इसका वेरीफाई सिंपल ट्रिक है। ये हमारे पास नंबर्स के ऊपर फर्स्ट रो आ गई, फर्स्ट रो के बाद ये सेकंड रो आ गई, सेकंड रो का सेकंड बटन हम लोग प्रेस करें तो हमारे पास ऊपर डिग्री का सिंबल शो हो जाएगा। डिग्री का जब सिंबल शो हो जाए तो हम लोग उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 123 डिग्री। आगे जो हमारे पास आ गया जो 27, ये हमारे पास मिनट होंगे, उसके बाद 21.6 ये जो थर्ड नंबर पे होंगे हमारे पास सेकंड होंगे।